अब इसमें मूर्त संक्रियात्मक मतलब जो आसपास की वस्तुएं हैं उसको देख के उनके प्रति संक्रिया करना शुरू करता है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने और वर्गीकरण करने, विभेद मतलब डिफरेंट, उसमें डिफरेंशिएशन करने में और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करने में विकसित हो जाती है क्षमता उसके अंदर। वह उनका चिंतन अब और अधिक क्रमबद्धता एवं तर्क संगत करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि जब क्लासिफाई कर लेगा चीजों को तो और सही से उसके विषय में सोचना प्रारंभ कर देगा। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, भार, अंक आदि पर चिंतन करता है। इन सब चीजों के विषय में सोचने लगता है, लंबाई, भार, अंक। 7 से 11 वर्ष की अवस्था में भाषा का पूर्ण विकास, जो आसपास के परिवेश में बोली जाती है भाषा होती है, स्कूल में माता पिता द्वारा, आस पड़ोस में, उसको वो पूर्ण रूप से सीख लेता है। मतलब कि शब्दों का संग्रह उसके पास हो जाता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में पूर्ण रूप से। लेकिन भाषा का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसके विषय में हम नहीं बोल सकते कि उसका पूर्ण रूप से विकास हो गया, क्योंकि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करते रहते हैं, बोलचाल की भाषा को विकसित करते रहते हैं। बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। मतलब किसी भी अवधारणा के पूर्व में क्या हुआ, उसके पहले तर्क कर सकता है कि हाँ ये हुआ तो इसके पहले क्या था, कोई कहानी सुना तो ये क्यों हुआ। उसके अंश के संबंध में उसके बीच से कोई पॉइंट उठा गया, उसके विषय में चिंतन करने लगा। तर्क कर सकता है, पूछ सकता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। वो नियमों को भी सीख लेता है अपने पर्यावरण में अनुकूलन करने के लिए, एडेप्टेशन के लिए। इसके बाद कौन सी अवस्था आती देखते हैं, औपचारिक एवं अमूर्त संक्रियात्मक। अब अमूर्त संक्रिया शुरू हो गई मूर्त के बाद, ये अमूर्त संक्रिया प्रारंभ हो गई। ये जटिल प्रक्रिया होती है और 11 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। प्रौढ़ावस्था तक चलती है, मतलब मान लीजिए 35-40 साल। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता एवं संप्रेषणशीलता, देखिए कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप हो रहा है, भाषा और समृद्ध हो रही है बच्चे की, का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर संक्रियात्मकता का निर्माण करता है। मतलब जो उसने पहले संक्रिया की हुई है, मूर्त, इंद्रजनित, गमक और अन्य संक्रियात्मक अवस्थाओं से गुजरा है, उनको एकत्रित करके उच्च स्तर की संक्रियात्मक अवस्था को प्राप्त करने लगता है। उच्च स्तर की